तो यार दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम डोरेमोन की सबसे बड़ी मिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी कमाल की थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप वाकई में हैरान हो जाओगे। दोस्तों, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद जो मैंने बताया उस पर आपको भी विश्वास होने लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में कर देना, क्योंकि मैं ऐसे कमाल के कंटेंट्स अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो नोबिता की जो स्टोरी है वो तो हम सबको पता है। ये अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत छोरी से प्यार कर बैठता है, लेकिन सबसे बदसूरत छोरी से शादी कर बैठता था। इसके बाद उसका पोता आकर उसको एक असली का जिन थमाता है, यानी डोरेमोन, जिसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और फिर उसकी शादी शिजुका से हो जाती थी। तो यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस डोरेमोन की स्टार्टिंग स्टोरी में ही जुड़ी हुई है। आखिर शिवाशी फ्यूचर में एग्जिस्ट ही क्यों करता है, और अगर करता है तो उसने डोरेमोन को पास्ट में भेजा क्यों, ये जानते हुए कि वो उसके फ्यूचर के लिए खतरा बन सकता है। कैसा खतरा बन सकता है? तो यार दोस्तों, इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो हमें पता है कि जो नोबिता है उसकी फ्यूचर में शादी जैको से होने वाली थी। कि जब शिवाशी डोरेमोन को लेकर आता था वो उसे उसके फ्यूचर की एल्बम दिखाता था, जिसमें नोबिता की शादी जैको के साथ होती थी। मतलब फ्यूचर में नोबिता की शादी जैको से होने वाली थी। फिर बाद में उसका जो पोता होता था वो शिवाशी था। मतलब शिवाशी तब होगा जब नोबिता की शादी जैको के साथ होगी। लेकिन अगर नोबिता की शादी शिजुका के साथ हुई तो उसका बेटा होगा वो कोई और होगा। और हमें दिखाया गया था कि उनका बेटा नोबिसुके था। तो अगर उसका बेटा भी कोई और है, इसका मतलब उसका जो पोता होगा वो भी कोई और होगा। मतलब इस केस में शिवाशी पैदा ही नहीं होगा, बल्कि शिवाशी की जगह कोई और पोता होगा। और जब शिवाशी ही नहीं होगा तो फ्यूचर में शिवाशी एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? अब दोस्तों, इसका प्रूफ हमें खुद डोरेमोन की सीरीज में भी दिखाया गया है। आपको वो एपिसोड तो याद ही होगा जिसमें डोरेमोन और नोबिता पास्ट में जाते थे। जो नोबिता के डैड थे वो एक पेंटर बनना चाहते थे और एक अमीर औरत को पसंद करते थे। लेकिन उसकी वजह से जो नोबिता है वो अपनी टाइमलाइन से इरेज होने लगता था, क्योंकि अगर नोबिता के डैड उस अमीर लड़की से शादी कर लेते तो उनका बेटा कोई और होता, नोबिता नहीं। लेकिन बाद में नोबिता के डैड नोबिता की असली मॉम से मिलते थे, जिसके बाद नोबिता वापस से ठीक हो जाता था। तो यार, इस एपिसोड में हमें साफ पता चलता है कि अगर पास्ट में नोबिता के डैड उस अमीर औरत से शादी कर लेते तो नोबिता फ्यूचर में होता ही नहीं। ठीक वही कॉन्सेप्ट शिवाशी पर भी लागू होता है। अगर नोबिता शिजुका से शादी करेगा तो शिवाशी फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आखिर शिवाशी फ्यूचर में क्या कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि नोबिता का फ्यूचर चेंज हो चुका है, उसने शिजुका से शादी कर ली थी। और अगर शिवाशी को पता है कि पास्ट को चेंज करने की वजह से वो फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो वो फिर पास्ट को चेंज करने का इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? तो यार, इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की थ्योरी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके पीछे का पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि शिवाशी असल में नोबिता और जैको का नहीं, बल्कि नोबिता और शिजुका का ही पोता है। मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में जैको के साथ कुछ हो गया हो, या फिर नोबिता और जैको का डाइवोर्स हो गया हो। उसके बाद नोबिता ने फिर से शादी कर ली हो और फिर बाद में उनका बेटा हुआ हो, और फिर जो उनका पोता हुआ वो शिवाशी था। तो यार, इससे हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि नोबिता और शिजुका की शादी होने के बाद भी शिवाशी फ्यूचर में क्यों है। लेकिन कहानी अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, असली ट्विस्ट तो इसमें आगे है। तो यार, बात असल में ये है कि डोरेमोन और शिवाशी दोनों को ही पता है कि पास्ट से खिलवाड़ करने पर फ्यूचर में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। अब इसको एकदम सही से करने के लिए उन्हें पास्ट की बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। मतलब शिवाशी को नोबिता पर हर वक्त नज़र रखनी पड़ेगी कि कहीं वो पास्ट में कुछ ऐसा ना कर दे जिसका असर फ्यूचर में पड़े। तो शिवाशी ऐसी खतरनाक चाल क्यों चलेगा जो उसके खुद के फ्यूचर को खतरे में डाल रही थी? वो इसलिए क्योंकि शिवाशी को पहले से ही पता था कि नोबिता की शादी शिजुका के साथ होगी, बस वो ये बात नोबिता को बताता नहीं है। और दोस्तों, शिवाशी को ये बात इसलिए पता है क्योंकि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड फ्यूचर वाला नोबिता ही है। अब क्योंकि फ्यूचर वाले नोबिता को पता है कि जो जैको के जाने के बाद भी उसकी शादी शिजुका से होने वाली है, इसलिए अब अगर वो अपने पास्ट को चेंज भी कर दे और जैको के बदले सीधा शिजुका से शादी कर ले तो उसके फ्यूचर पर इसका असर नहीं पड़ेगा, यानी शिवाशी भी एग्जिस्टेंस में रहेगा। इसलिए उसने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक शायद लेटर छोड़ा होगा जो शिवाशी को बाद में मिला भी होगा। इसलिए
शिवाशी ने डोरेमोन को पास्ट में भेजा था ताकि चिजुका से मिलने के प्रोसेस को वो फास्ट कर सके। मतलब उसे जैको से शादी करने, फिर बाद में डाइवोर्स वगैरह इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से उसने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक लेटर लिखा और वो शिवाशी को मिला, और शिवाशी ने बिल्कुल वैसा ही करा जैसे कि उसमें लिखा रहता है, और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही वो नोबिता के पास्ट को भी बदलता है। तो यार आप एक बार ज़रा इसके बारे में सोच कर देखो, तो आपको भी लगने लगेगा कि इस थ्योरी में दम है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।